हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं राकेश रंजन। आज फिर आपका इंटीग्रेशंस का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराएंगे, जिसमें आपको एक टाइप का क्वेश्चंस, दो तीन टाइप का क्वेश्चंस हो चुका है। उसमें एक टाइप था जो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड था, जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चंस था साइन के पावर m कॉस के पावर n का क्वेश्चंस, और उसका थ्योरी कुछ कराया। आज और उसके बारे में और कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। तो पहले इसका थ्योरी का एक रिविजन्स कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या थ्योरी हमने आपको बताया था। तो फर्स्ट नंबर थ्योरी है इसकी साइन के पावर m और कॉस के पावर n। तो अगर इस दोनों में से या इस टाइप से कोई फंक्शंस का इंटीग्रेशंस करना हो तो सबसे पहले साइन का पावर देखेंगे। अगर साइन के पावर ऑड नंबर रहा, जैसे कि साइन के पावर 3 रहा और कॉस के पावर स्क्वायर रहा, तो साइन के पावर ऑड नंबर है तो t बराबर क्या मानेंगे, cos x। उसके बाद अगर साइन के पावर सम संख्या और इसके पावर 5 मतलब cos के पावर ऑड नंबर रहा तो आप किसके बराबर t मानेंगे, t बराबर साइन x। अगर साइन के पावर ऑड नंबर है तो t बराबर cos x। अगर cos के पावर ऑड नंबर है तो t बराबर साइन x। यदि दोनों के पावर रहा तो साइन के पावर 3 है, कॉस के पावर भी 5 है। अब कहा है कि दोनों के पावर ऑड नंबर रहा तो दोनों के जब पावर ऑड नंबर रहेगा तो t बराबर साइन एक्स या t बराबर कॉस, जो आपको मर्जी है वो आप मान सकते हैं। पहला नियम, साइन के पावर ऑड नंबर रहा तो t बराबर कॉस एक्स। अगर कॉस के पावर ऑड नंबर है तो t बराबर साइन एक्स। उसके बाद दोनों के पावर रहा तो आप t बराबर साइन एक्स या t बराबर कॉस एक्स। अब कहेंगे सर अब दोनों के पावर और नंबर नहीं रहा, मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब दोनों के पावर और नंबर नहीं रहा तो आप क्या करेंगे, तो दोनों के पावर को जोड़ेंगे, मतलब m प्लस n, मतलब दोनों के पावर को, अगर दोनों के पावर और नंबर नहीं है तो दोनों के पावर को जोड़ेंगे। जोड़ने पर दो केस बनता है। यदि जोड़ने पर सम संख्या आ जाए, मतलब इवेन नंबर आए और वो माइनस में आए, अगर ये सम नंबर आ जाए, मतलब सम नंबर आ जाए तो या और माइनस में आवे, ये कंडीशंस पर तो t बराबर क्या मानेंगे, 10x। t बराबर क्या मानेंगे, 10x। अगर जोड़ने के बाद सम नंबर और तथा नेगेटिव नंबर आवे तो t बराबर क्या मानेंगे, 10x। उसके बाद अगर जोड़ने के बाद इवेन नंबर आवे या सम नंबर जिसको बोलते हैं और प्लस में आवे तो वहां पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा, मतलब साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। ये सभी आपको पहले वीडियो में हम बता दिए, फिर भी आपका रिविजन करा दिए। अब इस पर क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस बाकी बच गया था, उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं आपको। तो देखिएगा आपके पास में क्वेश्चंस है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस है आपके पास में, क्वेश्चंस नंबर है आपका कि देखिएगा क्वेश्चंस है cos x इंटू 10 क्यूब एक्स इंटू dx। अब कहेंगे सर आपने तो हमें बताया कि साइन के पावर m और cos के पावर m, मगर यहाँ cos है और यहाँ 10 है, तो अब यहाँ तो साइन नहीं है, यहाँ तो 10 है, तो अब आपको इसको 10 को पहले चेंज करना पड़ेगा साइन और cos के रूप में। इस टाइप का और क्वेश्चंस है जो पहले वीडियो में हम बताएं, आप देख सकते हैं, पार्ट 8 वीडियो में आपको हम बताए हैं। आप देखिएगा इस पर क्वेश्चंस तो कैसे करेंगे, cos x है, 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब x बटा cos क्यूब x इंटू क्या हो गया, dx। अब आपके पास में ये क्यूब कैंसिल हो गया तो ये क्या बच गया, साइन क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्यूब कैंसिल हुआ तो 2 बचा, तो साइन क्यूब बटा कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा साइन के पावर इन कॉस के पावर, तो यहाँ साइन के पावर ऑड नंबर, मतलब 3 कैसी है, ऑड नंबर। जब साइन के पावर ऑड नंबर, हमें कॉस के पावर नहीं देखना, तब कॉस के पावर नीचे है चाहे ऊपर ले जाएंगे तो -2 होगा। तो साइन के पावर ऑड नंबर है तो t बराबर हम क्या मानेंगे, cos x। साइन के पावर ऑड नंबर है तो t बराबर हम क्या मानेंगे, cos x। तो cos x, तो लेट t बराबर हम क्या मानते हैं, cos x। तो dt बटा dx, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x।
तो dt बटा माइनस साइन एक्स अब बराबर क्या हो गया dx। अब आपके पास में cos x क्या हो गया cos x साइन क्यूब x बटा cos स्क्वायर x dx का मान कितना है dt बटा माइनस साइन एक्स, dt बटा माइनस साइन कैंसिल 2। अब आपके पास में अब ये कितना आपके पास में है cos तो कैंसिल हो चुका, यहाँ सॉरी यहाँ आपको cos नहीं लिखाएगा, साइन क्यूब बटा cos स्क्वायर dx के जगह पर dt बटा साइन x। अब यहाँ से क्या आपके पास आया साइन स्क्वायर x अब बटा cos स्क्वायर x इंटू क्या हो गया dt। अब ये माइनस है तो माइनस को हम बाहर कर लेते हैं माइनस 1। अब आपके पास में ये cos साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x है तो cos साइन स्क्वायर x को हम किस में चेंज कर देते हैं कि अब देखिएगा cos को तो जगह पर हम t पुट कर सकते हैं मगर साइन के जगह पर t पुट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर को हम किस में चेंज कर देते हैं cos स्क्वायर x। अब ये क्या हो गया cos स्क्वायर x इंटू dx। अब आपके पास में चूंकि t बराबर क्या है cos x है तो जहां जहां cos x है वहां वहां क्या पुट होगा, जहां जहां cos वहां t तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटा टी स्क्वायर इंटू क्या हो गया dt। अब आपके पास में माइनस 1 तो 1 बटा टी स्क्वायर, 1 बटा टी स्क्वायर बटा टी स्क्वायर। अब ये कितना हो गया dt माइनस 1, ये कितना हो गया t के पावर माइनस 2 और ये क्या हो गया माइनस 1 इंटू dt। अब यहाँ से आपके पास में t के पावर माइनस 2 इंटू dt। अब यहाँ से आपके पास t के पावर माइनस 2 तो ये माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 dt और प्लस क्या हो गया c। आई बराबर क्या हो गया माइनस 1 t के पावर माइनस 1 माइनस t और प्लस c। अब यहाँ से आप माइनस से गुना कर दीजिए तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस अब 1 बटा टी माइनस टी और प्लस सी। अब यहाँ से आपके पास में t का मान पुट कर दीजिए, t का मान क्या माना गया है cos x तो i बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा cos x और माइनस से गुना किए तो ये माइनस माइनस प्लस तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब प्लस है cos x और प्लस क्या हो गया c तो i बराबर क्या हो गया c x प्लस cos x और प्लस क्या हो गया c। एक बार फिर से समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, tan को हमने साइन बटा cos में के चेंज किया, cos स्क्वायर। अब साइन के पावर ऑड नंबर रहा तो t बराबर cos x जो dt बटा dx, साइन x मल्टीप्लाई में था इधर आया डिवाइड में, हमने dx के जगह पर क्या पुट किया dt बटा माइनस साइन x कैंसिल साइन स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x इंटू dt। साइन स्क्वायर x को क्या चेंज कर सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x। cos के जगह पर हम क्या पुट करेंगे t तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटा टी स्क्वायर तो 1 बटा टी स्क्वायर बटा टी स्क्वायर बटा टी तो 1 तो t के पावर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 2 टी के पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 dt का इंटीग्रेशन t माइनस ये माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस 1 था तो पावर नीचे आएगा 1 बटा टी प्लस सी। t का मान क्या था आपके पास, t किसको माने थे cos x। तो अब इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, पहले इसका हिंट हम दे देते हैं, इसका हिंट देते हैं cos स्क्वायर x sin 3x। अब कहीं से ये यहाँ पर तो आपको sin 3x है, यहाँ cos है तो sin 3x को चेंज कर दीजिए तो आप क्या करेंगे चेंज, तो cos स्क्वायर x sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा 3 से तो 3 cos स्क्वायर x इंटू साइन x, फिर उसके बाद माइनस 4 ये हो जाएगा इसका माइनस 4 साइन क्यूब x इंटू कॉस x। तो अब यहाँ से आपका 2 क्वेश्चंस बन गया, यहाँ से कितना क्वेश्चंस बन गया 2 क्वेश्चंस। तो यहाँ से आप क्या करेंगे 3 cos स्क्वायर x इंटू साइन x इंटू dx माइनस 4 बाहर करेंगे साइन क्यूब x इंटू कॉस x इंटू dx।
अब इस क्वेश्चंस को आप दो क्वेश्चंस में बना सकते हैं। एक बार यहाँ पर t बराबर क्या मान लेंगे, t बराबर साइन x मानेंगे, सॉरी t बराबर cos x मानेंगे। यहाँ पर क्या मानेंगे, तो यहाँ पर आपको बराबर t बराबर क्या मान लेंगे, साइन x। t बराबर क्या, यहाँ पर आपको साइन के पावर भी और नंबर है और cos के पावर, तो t बराबर साइन x ही मान के चलते हैं, cos वाला लेके cos भी मान सकते हैं, वो आपके मर्जी से आप बना सकते हैं। दो क्वेश्चन है, दोनों को अलग अलग करके फिर दोनों को एक साथ कर लेना। अब आपको ये क्वेश्चंस को हम पूरा बता, इसका हिंट दिए, आप इसको क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चंस में क्या है। cos क्यूब इंटू ई के पावर log साइन x है। तो ये क्वेश्चंस दूसरे टाइप का, इसको e के पावर log साइन x को चेंज कीजिए। तो आपके पास में एक फार्मूला होता था, चूंकि e के पावर log fx बराबर क्या होता है, fx के बराबर। e के पावर log fx बराबर क्या होता है, fx के बराबर। यहाँ fx का मान कितना है आपके पास में, fx का मान है cos क्यूब x, तो यहाँ fx का मान कितना हो गया, साइन x इंटू dx, साइन cos क्यूब x इंटू साइन x। तो अब यहाँ से आपके पास में cos क्यूब है और साइन x है, तो आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, t बराबर क्या मान लेंगे। अब देखिएगा cos के पावर भी और नंबर है और sin के पावर भी और नंबर है, तो आप t बराबर क्या मान सकते हैं, t बराबर आप हम मान लेते हैं क्या, sin x, या t बराबर cos x मान लेते हैं। cos x क्यों माने, थोड़ा आसान होगा क्योंकि sin x कैंसिल होगा, या आप t बराबर sin x भी बनाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसे हम cos x ही मान के चल रहे, sin के पावर और लेके। नियम क्या है कि अगर दोनों के पावर और नंबर है तो t बराबर साइन x भी मान सकते हैं, t बराबर cos x, तो हम t बराबर क्या माने, cos x। अब इसके बाद आप क्वेश्चंस को बनाइएगा, इसका क्या करना पड़ेगा, dt बटा dx करना पड़ेगा। cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस साइन x। इसके बाद आपके पास क्या करना पड़ेगा, dt बटा माइनस साइन x बराबर क्या हो गया, dx। अब क्या करेंगे, cos क्यूब x इंटू क्या है, साइन x है, इंटू dx का मान कितना हो गया, dt बटा माइनस साइन x है, साइन कैंसिल। अब आपके पास में cos क्यूब है, cos को क्या माने है, t, तो t के पावर क्यूब, माइनस था तो माइनस बाहर, इंटू dt माइनस t के पावर 4 बटा 4 और प्लस क्या हो गया, c। अब t का मान कितना है आपके पास में, t बराबर क्या है, t बराबर आप क्या लिखेंगे, t बराबर cos x है, तो इसका क्या बन जाएगा, i बराबर माइनस 4 cos के पावर 4x बटा 4 प्लस क्या हो गया, c। तो इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos के पावर 5 इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx। इसका हिंट दे देते, बनाइएगा आप। इसका हिंट क्या होगा, cos के पावर 5 cosec स्क्वायर x है, तो cosec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर x इंटू dx। अब क्या आपके पास में cos के पावर 5 और साइन स्क्वायर x इंटू dx। अब साइन के पावर और नंबर, साइन के पावर 5 तो और नंबर, नीचे वाले तो हमको नहीं देखना, हमें ऊपर वाले को। साइन के पावर और नंबर है तो t बराबर, cos के पावर और नंबर है तो t बराबर हम क्या मानेंगे, तो t बराबर आप क्या मान सकते हैं, t बराबर साइन x मान के बनाइएगा, आप बन सकता है। अब ये क्वेश्चन आप क्या करना है, 1 बटा साइन स्क्वायर x 1 बटा cos स्क्वायर। तो पहला आपको आंसर आप जो बताए थे ये गुना के रूप में, मगर ये 1 बटा है, तो 1 बटा है तो इसको आप उस रूप में पहले रख लें। तो आप एक चीज समझिएगा, 1 बटा साइन स्क्वायर x को कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये क्या होगा, गलत होगा। मगर अब इसको ऊपर लेके जाके ऐसे में रफ आइडिया पे आप चेक कर सकते हैं, अगर ऊपर गया तो -2, तो ये m और n है, तो m और n का क्या कंडीशन बताते, क्या क्या, साइन के पावर और नंबर है और वो प्लस में, तब t बराबर cos x, अगर cos के पावर और नंबर तब t के पावर साइन x मानते हैं। मगर ऐसा कोई दोनों में से कोई कंडीशन से नहीं लागू हो रहा। तो अब क्या करेंगे, जब दोनों के पावर और नंबर नहीं है तो दोनों के पावर को जोड़ेंगे। तो अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, अगर हम रफ में ये हो रहा है, वहां पर आपको नहीं करना है, cos के पावर ऊपर ले गए तो -2। अब m का पावर -n है, n के पावर क्या है, -n है, तो आप दोनों के पावर को जोड़ते हैं तो -2 और -2, तो ये कितना हो गया, -4।
-2 ये कितना हो गया -4। तो जब ये कैसी संख्या -4 एक सम संख्या है और वो कैसी है माइनस में है। तो हम आपको बताए थे अगर दोनों के पावर और नंबर नहीं रहा तो दोनों के पावर को जोड़ेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में नहीं कुछ चेंज करना, हम रफ में चेक कर रहे हैं। तो -2 कितना होगा -4। तब हम क्या करेंगे, तो अब इसे आप यहाँ पर मिटा देते हैं। अब हम यहाँ से जब आया तो हम क्या मान के चलेंगे लेट, तो t बराबर क्या मानेंगे 10x। हम उसमें दो कंडीशन था, अगर माइनस आता है तब t बराबर 10x, अगर प्लस आएगा तब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन मैटर साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर x का, तो dt बटा dx। तो 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, dt बटा सेक स्क्वायर x बराबर क्या हो गया dx। तो 1 बटा साइन स्क्वायर x और 1 बटा कॉस स्क्वायर x। तो 1 बटा साइन स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा साइन स्क्वायर x, इसको रहने देते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर x, या ऐसे रखने दीजिए 1 बटा साइन स्क्वायर x को हम कॉसेक स्क्वायर x में चेंज किए और 1 बटा कॉस स्क्वायर x को हम किस में चेंज किए सेक स्क्वायर x इंटू dx। 1 बटा साइन स्क्वायर x को कॉसेक स्क्वायर x, 1 बटा कॉस स्क्वायर को हम चेंज किए सेक स्क्वायर x इंटू dx। कॉसेक स्क्वायर x, अब ये सेक स्क्वायर x है तो dt है, तो अब यहां से आप क्या करेंगे सेक स्क्वायर x है और dx का मान कितना है dt बटा सेक स्क्वायर x। तो सेक स्क्वायर क्या हो चुका कैंसिल। अब क्या करेंगे आपके पास में कॉसेक स्क्वायर x है, कॉसेक स्क्वायर x इंटू dt। अब ये dt है और ये x है, तो इस x को भी t के रूप में चेंज करेंगे, मगर t क्या है 10x। तो कॉसेक स्क्वायर x को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा 10 में। तब 10 में चेंज तो डायरेक्ट होगा ना, तो पहले हम कॉसेक को कॉट में चेंज करेंगे, फिर कॉट को किस में चेंज करेंगे 10 में। तो हम आपको एक फॉर्मूला लिखाए थे कि कॉसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर x। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर x इंटू dx इंटू dt इंटू क्या है dt। हम क्या सोच के चल रहे हैं ये dt है तो इसको भी t के रूप में, मगर t क्या है 10x। तो जब तक इसको हम 10x में चेंज नहीं करेंगे तो हम कॉट में तो वो t के रूप में आएगा नहीं, तो फिर cos स्क्वायर x को हम कॉट में चेंज किए, उसके बाद 10x में चेंज। अब आपके पास में कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा 10 थीटा। तो अब यहां से आप क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 बटा 10 स्क्वायर x इंटू क्या हो गया dt। अब 10 स्क्वायर तो 10 किसको माने हैं 10x को क्या माने हैं t। तो अब चूंकि 10x बराबर क्या है t, तो अब यहां से आप क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 बटा t स्क्वायर इंटू क्या हो गया dt। तो 1 इंटू dt प्लस अब ये t स्क्वायर ऊपर गया तो t के पावर -2 इंटू dt। अब यहां से आपके पास में क्या करना है, यहां से आपको करना है dt। तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया t। तो i बराबर कितना हो गया i बराबर dt का इंटीग्रेशन t के पावर -2 का क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 और प्लस c। तो i बराबर t प्लस t के पावर -1 प्लस c। तो i बराबर t के -1 बटा t प्लस c। t बराबर क्या माना गया था 10x, t बराबर क्या माना गया था 10x। तो 10x 1 बटा 10x और प्लस क्या हो गया c। तो i बराबर क्या आपके पास आंसर आ गया 10x -1 माइनस cot x प्लस c। तो इसे नोट कर लीजिए, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करें। यहाँ साइन और कॉस के पावर नहीं था, इस और नंबर नहीं था, तो हम दोनों के पावर को जोड़े। कैसे जोड़े, ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 होगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 होगा, तो -2 -4 हो जाएगा। तो हम आपको नियम बताएं, अगर दोनों के पावर जोड़ने के बाद सम नंबर और वो नेगेटिव आए तो t बराबर 10x। तो यहाँ से आपको dx का मान ज्ञात किए, तो 1 बटा साइन स्क्वायर सेक कॉसेक 1 बटा कॉस सेक स्क्वायर सेक से कैंसिल कॉसेक। अब कॉसेक स्क्वायर x को हम चेंज किए 1 बटा कॉट स्क्वायर x, फिर कॉट को चेंज किए 1 बटा 10x,
फिर वही सब चीज नियम आप इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन के पावर 4 कॉस के पावर 6। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखेंगे कि इसमें साइन के पावर 4 है और कॉस के पावर 6 है, तो दोनों के पावर क्या है, और नंबर है। तो आपको फॉर्मूला हम बताएं साइन के पावर इन और कॉस के पावर, मगर ये नीचे और ये ऊपर, तो रफ में आपको इसको कॉस के पावर 1 बटा कॉस के पावर 6 को ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, ये गलत होगा, मगर रफ में आप चेक कर सकते हैं। तो हम आपको नियम बता के अगर दोनों के पावर और नंबर है तो दोनों के पावर को जोड़ते हैं, तो इस तो 6 4 10 हो जाएगा, ऐसे नहीं जोड़ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 4 है और ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा -6। तो कितना आपके पास आ गया, 4 प्लस -6 तो -2। तो -2 कैसी संख्या, इवेन नंबर है और ये माइनस में है। तो अब आपके पास में इवेन नंबर और माइनस में रहता है तो टी बराबर क्या मानेंगे, 10x। यहाँ पर क्या मानेंगे, t बराबर 10x, तो dt बटा dx, तो dt बटा dx 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, dt बटा sec स्क्वायर x और बराबर क्या हो गया dx। अब आपके पास में 10 साइन के पावर 4 और cos के पावर 6 को लिख सकते हैं ना, cos के पावर 4 इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx। अभी भी आप देखिएगा साइन के पावर 4 कॉस के पावर 4 क्या हो जाएगा, 10 के पावर 4। अब आपके पास 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स, और dx का मान कितना है, dx का मान आया dt बटा सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर कैंसिल, 10 के पावर 4 है तो 10 के पावर 4, आप देखिएगा 10 के पावर 4 है x है इंटू क्या है dx। अब 10 को क्या माने हैं, 10x को t माने हैं, तो ये क्या हो गया dt, तो t के पावर 4 इंटू dt, तो t के पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t के पावर 5 बटा 5 प्लस c। t का मान कितना आपके पास में, t का मान है 10x, t का मान कितना है 10x के पावर 5 बटा 5 और प्लस क्या हो गया c। बस इसमें आप कुछ नहीं है, t बराबर 10x क्यों माने बता दिया गया, 6 था तो 4 और 2 तो साइन बटा कॉस 10, 1 बटा कॉस सेक स्क्वायर कैंसिल, 10 के पावर 4, 10x को t माने t के पावर 4, t के पावर 4 का इंटीग्रेशन t के पावर 5 बटा 5 प्लस c। अब इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है √10x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटा। उससे पहले हम इसका हिंट दे देते हैं, इसका हिंट दे देंगे तो आप बना सकते हैं। जैसे कि 1 बटा 4 है तो 2 साइन एक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो ये 1 बटा 8 बाहर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा साइन एक्स और इंटू कॉस के पावर 3 इंटू dx। अब ये साइन के पावर ऊपर जाएगा तो -1, तो ये -1 ऊपर जाता -1 और -3 -4। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट t बराबर क्या मानना पड़ेगा 10x। उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन है √10x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। तो इस क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पहले कहीं से यहाँ पे 10x है तो यहाँ साइन और कॉस है, तो हमें साइन कॉस के बारे में भी देख के चलेंगे। अगर साइन ऊपर जाएगा तो पावर कितना होगा -1, कॉस ऊपर जाएगा तो -1, तो ये -2। तो जब -2 है सम नंबर है माइनस में है तो इसमें t बराबर क्या मानेंगे 10x। तो हम क्या मान के चलेंगे, लेट t बराबर क्या मानेंगे 10x, तो dt बटा dx। 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, तो dt बटा सेक स्क्वायर x बराबर क्या हो गया dx। अब आपके पास में √t साइन x है और 1 बटा कॉस x को क्या लिख सकते हैं सेक x, 1 बटा कॉस x को हम क्या लिख सकते हैं सेक x इंटू और dx का मान कितना है, dx का मान है आपके पास dt बटा सेक x, सेक स्क्वायर x, तो स्क्वायर से सेक क्या हो गया कैंसिल। अब क्या बचा आपके पास में √t साइन x है और बटा में 1 बटा क्या है सेक x है इंटू क्या है dt। अब यहाँ से √t और बटा साइन x है तो साइन x है और 1 बटा सेक x को क्या लिख सकते हैं cos x इंटू dt।
अब यहाँ से रूट टी हमें अब क्यों करना है, तो कॉस बटा साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस बटा साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स इंटू डी टी। हमें क्या करना है कि ये डी टी है, टी है, तो कॉट एक्स को भी टी के रूप में, हम टी किसको माने हैं, टेन एक्स को, तो कॉट एक्स को किस में चेंज करेंगे, टेन एक्स में। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट टी इंटू टेन एक्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 बटा कॉट एक्स के जगह पे 1 बटा टेन एक्स इंटू क्या हो गया डी टी, रूट टी टेन एक्स को 1 बटा टी इंटू डी टी। अब आपके पास में रूट टी, तो टी के पावर 1/2 और ऊपर जाएगा तो टी के पावर -1 इंटू क्या हो गया डी टी, 1/2 और -1 तो टी के पावर कितना हो गया, -1/2 इंटू डी टी। तो अब आपके पास में क्या करना, आपके पास में -1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो -1/2 + 1 -1/2 + 1 + c। अब यहाँ से आपके पास में t के पावर 1/2 अब प्लस c, अब ये कितना है 2 इंटू टी के पावर 1/2 + c, i बराबर 2 इंटू रूट टी प्लस सी। टी का मान कितना है 10x, तो 2 इंटू रूट 10x अब प्लस क्या हो गया c से। आप नोट एक बार फिर से समझ सकते हैं, साइन के पावर ऊपर ले जाएंगे तो -1 -2, तो हम टी बराबर क्या मान रहे 10x। फिर उसके बाद साइन है 1 बटा, तो 1 बटा cos x किस क्या हो जाएगा sec x, dx का मान क्या आ गया dt बटा sec स्क्वायर x। फिर उसके बाद sec यहाँ sec स्क्वायर कैंसिल तो x है, तो 1 बटा sec x क्या हो जाएगा cos x, cos बटा sin x cot x, सभी t के रूप में, तो इसको भी t के रूप में, तो cot x को 1 बटा 10x, तो रूट t बटा t। तो ये कितना हो गया, ऊपर जाएगा पावर तो -1, तो वो दोनों का पावर जुटेगा तो -1/2, तो इसका इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद t का मान पुट किए, t का मान कितना हो गया रूट 10x। चलिए इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन